तो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज हम लोग खेल रहे हैं पबजी मोबाइल सोलो वर्सेस स्क्वाड। तो मेरे तो कोई दोस्त है नहीं, तो फिर सोलो वर्सेस स्क्वाड ही खेलना पड़ता है भाई। तो गेम प्ले एंजॉय करो। और मैंने जहाँ पे एक्शन नहीं था वहाँ का पार्ट फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। और हाँ, अभी मैं जॉर्ज पोल उतरने वाला था, लेकिन मैं उतर मेरा डिसीजन चेंज होके मैं जाने लगा पोचिन की। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे पाउडर लगाना पड़ा अपनी उंगलियों पे, जिससे कि मैं स्मूथली खेल पाऊँ। अब जो भी है, अब भाई सब इस टियर पे ना बंदे इतनी लेट उतरते हैं, मुझे पता नहीं है ऐसा क्यों है। या तो मुझे ढंग से टेक्निक आती है, उन्हें नहीं आती, या फिर ऐसा ही कुछ, या मेरी किस्मत ही अच्छी है और उनकी गंदी। अब जब मैं यहाँ पे बैंडेज को उठाया तो तभी मुझे एक बंदा की आवाज़ आई और मैंने उसे धरने के लिए गया, लेकिन उसको थॉमसन मिल चुकी थी। फिर भी मैंने उसे टपका दिया। अब मुझे फुट स्टेप्स आ रहे थे और मेरे पास ड्रिंक्स ड्रिंक्स नहीं थी, लेकिन इस बंदे ने दे दी। और अब एक बंदे ने मेरे ऊपर पुश मारा और मैं टीपीपी लेने लग गया इसी वक्त, इसी अंधाधुंध पुश करने का यही मतलब। अब जब मैं यहाँ पे था तब मुझे मुझे करू की आवाज़ आई और मुझे लगा ये असली बंदा है। तो मैं थोड़ी देर रुका रहा, मैंने अपनी जगह होल्ड करी और मुझे बंदा दिख गया, जबकि ये बंदा नहीं, ये स्क्वाड। जो भी हुआ, फ्री किल ले ली। अब ये देखा कैसे हुआ, ये था स्क्रीन टच इशू पोकर फोन में। मैं एसी में खेल रहा था और एसी में खेलते वक्त ऐसा ही होता है कि वो जो मॉइस्चर होता है हवा में, वो सारा जम जाता है तुम्हारी स्क्रीन पे। अब फ़िलहाल मुझे एक मैंने उस बॉट को मार दिया, मुझे दिखा, ओपनिंग दिखा। मैंने लूटा वूटा और मैं कहीं जाने की सोच नहीं रहा था, क्योंकि मुझे जो उधर सामने वाली साइड में जो बंदे थे उनकी लोकेशन बिल्कुल नहीं पता थी। इस वजह से मैंने पुश करने का ना ही सोचा, और शायद वो अच्छा डिसीजन था। जो भी हो, अब यहाँ पे एक और बॉट आया और भाई साहब इस गंदे स्प्रे की वजह से ना मैं बॉट से मर जाता। जो भी है, अब मैंने इस बंदे इस बॉट को मारा और एक और बॉट दिख गया। और उसके बाद जब मुझे यहाँ से ये भागते हुए दिखा, उसके बाद ये मुझे बॉट दिखा ही नहीं बिल्कुल। मुझे पता नहीं था ये बॉट है या क्या है, इस वजह से मैं ध्यान से जा रहा था, लेकिन ये बॉट गायब ही हो गया।
और यहाँ पे इस बंदे या बॉट की क्रेट में मुझे मिली एक कार 98, लेकिन मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था, इस वजह से मैंने सोचा नहीं। अब मैंने बॉयट फायर करने की कोशिश करी जिससे कि वो शायद बंदा मेरे ऊपर पुश कर दे कि उसे फ्री किल्स चाहिए होंगी, लेकिन वो बंदा नहीं आया। तो फिर से फास्ट फॉरवर्ड। भाई साहब, अगर इसे ना नॉर्मल वैसे ही दिखाता, नॉर्मल स्पीड में, इतना गंदा स्प्रे था ना, इतना गंदा, मैं बता नहीं सकता। जो भी हो, मैं इस बॉट को लूटने के लिए जा रहा था कि मेरे पास एमओ कम थी M4 की। अब मैं देखने गया गाड़ी, और गाड़ी नहीं मिली, तो मैंने सोचा आई एम इन डीप ट्रबल। तभी तभी मैं भागना शुरू करा जोन की ओर, और गाड़ी ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन पोचिनकी में गाड़ी नहीं थी। इन पोचिनकी के जो साइड में जो पहाड़ था, उसके आगे एक गाड़ी थी, और वो मैंने ले ली। गाड़ी मिलते ही मेरे मन को चैन मिल गया भाई साहब। चलो इसे भी फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। मैं मिल्टा जाने चाहता हूँ बंदों को ढूंढने, ऑफ कोर्स। डायमंड पे भी बंदे बहुत गंदे आते हैं यार। वो तो कभी कभार है, लक काम नहीं करता। अब यहाँ पे मैं बंदों की तलाश में आया था, लेकिन यहाँ पे मुझे एक भी बंदा नहीं दिखा। और यहाँ पे पता नहीं काउंटर पे इतने बंदे कैसे मर रहे थे, मुझे एक भी बंदा नहीं दिखा, एक भी, लिटरली। काश दिख गया होता, किल्स ले लेता है फ्री की। बंदे नहीं मिले, इसलिए मैं उनकी तलाश में फिर से इधर उधर घूमने चल गया। अब मुझे यहाँ पे गाड़ी की आवाज़ आई, और जब तक मैं ऊपर आया तब तक गाड़ी नहीं मिली। फिर मैं फिर से घूमने लग गया। मैं ज़्यादा एग्रेसिव नहीं खेलता, लेकिन जब भाई साहब बहुत गंदा बोर हो रहे होते हैं तब ज़रूर खेलता हूँ प्लस एग्रेसिव। जैसे अभी तो फिर भी कुछ हद तक किल्स हैं, लेकिन भाई साहब अब यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, और मुझे बंदे के हल्के से फुटस्टेप्स आए थे, और मैं नेट डालने वाला था, लेकिन उससे पहले मैं रुक गया। और मैंने सोचा अगर क्या पता नेट पुल करते उसका टीममेट उस लेफ़्ट वाली साइड के घर से आ जाए, इस वजह से मुझे डर सा लगा हुआ था। लेकिन फिर मैंने हिम्मत जुटाई और मैं घुस गया अंदर, लेकिन जबकि वो एक ही सोलो बंदा था, शायद सोलो वर्सेस स्क्वाड कर रहा था, पता नहीं। अब देखना भाई साहब, ये बंदा कैसे पकड़ के, ऐसे होते हैं रैंक पुशर्स, कैसे पकड़ के बैठा हुआ था। अब मैंने इसे ट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन ये भाग गया क्योंकि मैंने ढंग से कुक नहीं करा।
जब मैंने इसे मारने की कोशिश करी और नेट पुल करा तभी ये बंदा नीचे कूद गया। वो तो इसकी ये बहुत गंदी थी, मुझसे भी ज़्यादा गंदी, इस वजह से मैं बच गया, वरना भाई सब खा जाता मुझे। इसे मार के मैंने हील करा, जल्दी से ऊपर गया, हील करा, मैंने ड्रिंक्स चढ़ाई, बूस्ट लिए और उसकी लूट भी ले ली। उसके बाद वहाँ MK चल रही थी, और अभी तो मुझे नहीं पता, लेकिन MK उस टाइम पे चल रही थी और मुझे इस चीज़ का खौफ हो गया जब मैं उधर जाने लगा। ऐसा मत पूछो। अब मैं गाड़ी ढूंढते ढूंढते आया और ये मैंने ट्रक को गाड़ी में मिसअंडरस्टैंड कर लिया और तभी मुझे फुटस्टेप्स। भाई साहब मुझे कतई ज़्यादा डर लग गया था जब वो गाड़ी आई। मुझे लगा इसने अपने टीममेट को बुला लिया बैकअप के लिए, लेकिन नहीं, वो अलग से गाड़ी थी। तो मैं जल्दी से जोन में गया, अपनी हेल्थ बढ़ाई और उसके बाद जोन के लिए भागने लग गया बंदे की गाड़ी लेके। अब MK चल रही थी, इस वजह से मुझे डर लगा और मैं साइड से जाने लगा, क्योंकि अगर मैं सामने से जाता धर देता और मुझे पता भी नहीं है कि कितने बंदे हैं। मुझे लगा यहाँ पे बंदे होंगे क्योंकि ये घर जोन के अंदर था, लेकिन एक भी बंदा नहीं मिला इस कंपाउंड में भी। लेकिन फिर वो जो MK वाले बंदे थे वो आए इधर गाड़ी लेके और मैंने उनके ऊपर स्प्रे चलाने की कोशिश करी थी, लेकिन नाकाम हो गया। हाँ भाई, साउंड डिले हो रहा है, मुझे पता है, एडिट करते वक्त मैंने देखा है। और अगर नहीं हो रहा अपलोड होने के बाद तो भाई साहब पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही थी। अब मैं इस बंदे के ऊपर पीक ले रहा था, लेकिन मुझे पता था इसके पास MK है, इस वजह से मैं ध्यान से करने की कोशिश कर रहा था, ध्यान से पीक लेने की। तो उसका हेड दिखा और मैंने मारा, लेकिन हिट बॉक्स, तो जो भी है। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं जोन में नहीं हूँ, तो मैं जल्दी से गया घर देखने लगा और घर का सिर्फ एक कोना था। तो मैंने सोचा भाई उनके ऊपर पुश तो मारना पड़ेगा वरना फंस जाऊँगा इधर। तो मैं गया घुसने और क्या हुआ ये देखो। हाँ, तो यहीं पे उतरा और तभी एक कर दिया और बहुत ही नीचे छोड़ दिया। अब देखना, मैं जल्दी से हील कर रहा हूँ, मेडिकेट लगा रहा हूँ और वो बंदा उसी टाइम पे कूद जाता है। अब वो भाग के मेरे ऊपर रश करने। अब मैंने एक और मैच करा उम्मीद में कि मुझे चिकन मिल जाएगा, और हॉट ड्रॉप एज ऑलवेज करी मैंने। और आगे का गेम प्ले देख लो। यहाँ पे एक डुओ उतरा तो मैंने उधर ना उतरने का सोचा, क्योंकि लूट डिस्ट्रीब्यूशन का पंगा हुआ पड़ा है भाई साहब पबजी में। अब मुझे जल्दी से M4 मिल गई और ये बंदा पता नहीं क्या नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं नीचे गिर गया और मैंने फिर लोकेशन चेंज करने की डिसीजन। जब मैं ऊपर चढ़ा और मैंने फर्स्ट एड ले ली, ये सब ले लिया, देन मुझे एक बंदा देखा, लेकिन रेलिंग की वजह से मैं उसके ऊपर शॉट नहीं ले पा रहा था और क्राउड से पता नहीं मैं क्यों नहीं। उसी के बाद एक बंदा आया और भाई साहब गंदा स्प्रे, देख रहे, गंदा स्प्रे था ये। मुझे गेम के ऊपर इम्प्रूव करना है, नो रिकॉल कंट्रोल ऊपर स्पेशली, तो इन्जॉय करो आगे।
अब मैं जा रहा था जो राइट साइड में जो बंदे उतरे थे वेयर हाउसेस की ओर, उन्हें पुश करने, लेकिन अलग ही कांड हो गया। वो गाड़ी लेके जा, अब जब मैं ये सब हटा वटा के जब चाहता हूँ 10, तब ये दोनों मुझे टीपी ये दोनों दिखते हैं, साउंड इनकी आती है और तो इनमें से एक को मार करा और उसने मेरी हेल्थ बहुत कम कर दी थी। तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट एड लगाना ज़रूरी समझा, और जो उनका दूसरा बंदा था वो प्रोन हो गया। कर क्या रहे हैं भाई साहब, दो बंदे थे ये, दो। तो मैंने इसे स्पॉट कर लिया और आराम से मार दिया। और मुझे पता नहीं था, लेकिन यही तो उधर से रोटेट करके आ रहे थे और मुझे डर था कि वो दोनों पुश ना कर दें, इसलिए मैंने एक स्मोक डाल दिया लूट करने के लिए आराम से, और अच्छी खासी लूट मिल गई। मैं पबजी पीसी लाइट का रिकॉल आराम से कंट्रोल कर लेता हूँ, लेकिन पबजी मोबाइल का छोटा सा रिकॉल नहीं कंट्रोल किया जाता, शायद इस वजह से, क्योंकि और मुझे कोई नहीं मिला, इस वजह से मैं आराम से लूट करने लग गया। थोड़े टाइम के लिए मैं इधर ही देख रहा था, जस्ट इन केस कोई बंदा बच रहा और मुझे मार दे, सरप्राइज अटैक कर दे। अब मैं मॉन्स्टर रन कर रहा था। मॉन्स्टर रन जिन लोगों को नहीं पता, उसके हिसाब से तो हम टेढ़ा मेढ़ा भागते हैं, जिससे जो ओपोनेंट है उसे मारने में अब जोन आ गया। इस वजह से मैंने जल्दी से गाड़ी उठाई, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता था पहले से गाड़ी है, और मैं निकल गया और मैं रुइन मतलब पिक्सल्स देख रहा हो भाई, सब कितने गंदे हुए पड़े हैं, कुछ नहीं दिख रहा ढंग से। इस क्वालिटी की मैंने धज्जियाँ उड़ा दी। जो भी है भाई, अगली वीडियो में तो ऐसा नहीं करूँगा मैं। और हाँ अगले वीडियो में चिकन डिनर भी लूँगा। तब मैं यहाँ पे आया आराम से, मुझे लगा कि यहाँ पे पोचिंकी में शायद बंदे उतरे होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं था। थोड़ी देर यहाँ पे स्टे करा मैंने, और उसके बाद मुझे पता चला अरे मैं फिर से जोन में नहीं हूँ। तो मैं एज मैं मिल्टा की ओर गया, होपिंग कि वहाँ पे बंदे होंगे, और वहाँ पे जाते जाते फ्लेयर चल गई।
एंड आई वॉज लाइक क्यों नहीं जाएंगे भाई साहब। अब मैं गलत कंपाउंड में जाकर रुक गया। मुझे लगा कि उस वाले कंपाउंड से चलिए, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। उसके बाद सामने वाले कंपाउंड में गया मैं, तब जाके मुझे बंद मिल गया। Wrong compound. Player games bro. Wrong compound. अब जब मैंने ऊपर देखा तब मुझे पता चला कि उधर है प्ले, तो मैं चला गया। और वहाँ पे एक डुओ था जिन्होंने मंगाया था। और अब यहाँ पे एक बगी में एक सोलो आया, और मुझे लगा यहाँ पे कोई हो सकता है, तो फिर मैं ऐसे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे और तभी मुझे ये बंदा देखा। भाई साहब इतना तभी ये बंदा पीछे साहब जायरो की वजह से ना, मैं जायरो को ऊपर लेके जा रहा था, जायरो की बिल्कुल आदत नहीं है, मतलब इतनी तो है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। जायरो बंद करते ही मैंने इस बंदर के अंदर मचा दी था भाई, क्योंकि ये बंदर बोल रहा हूँ लेकिन बंदे के अंदर, और ये बंदर पता नहीं क्या सोच रहा था, स्मोक वॉल डाल देता या ग्रेनेड डाल देता, पता नहीं। फिर एक और गाड़ी आई और मैंने सोचा मुझे लगा कि वो मेरे ऊपर पुश करेंगे, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर पुश नहीं करा। अगर डिफेंसिव में कभी खेलना हो ना, तो जिस साइड से मैं ऊपर और जब एग्रेसिव में जैसे मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था साइड वाली विंडो से स्क्वाड हाउस में, उसका ऑपोजिट कर सकते हो, मतलब उल्टा कर सकते हो। इससे बंदों को पता भी नहीं रहेगा और तुमने अब मैंने स्मोक करने की सोची, जिससे कि मैं उनका व्यू ब्लॉक कर दूं। लगा वो उधर ही होंगे, लेकिन वो उधर नहीं थे, वो पीछे खड़े हुए थे घर के, और उनमें से एक लेटा हुआ भी मिला मुझे यहाँ पे। तो फिर मैंने बोला भाई साहब ये कर क्या रहे हैं, और मैंने उनमें से एक को नॉक कर दिया आराम से। और ये हिट बॉक्स एज ऑलवेज। अब जब ये नॉकआउट हो गया, तब मैंने इसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझा और मैं चला गया पुश करने सीधे, क्योंकि एक डुओ ही आया था, लेकिन तो मुझे पता था, पता नहीं क्यों, लेकिन पता चल गया इनके गेम प्ले के हिसाब से। और मैं दूसरी साइड से पुश करने की सोच रहा था, लेकिन दूसरा बंदा जो था वो भी उधर से ही पुश कर रहा था। अब पता नहीं इसके मन में क्या खुजली सी मची, ये लेट गए और मैं इजी किल दे दी भाई साहब। मैंने इस बंदे को लूटा, काफ़ी सारी एमो मिल गई और मेड्स मिल गए। तब मैंने इस ड्रॉप को लूटा, उसमें मुझे ऑक और MK14 मिल गई। और भाई साहब M4 और MK14 का कॉम्बिनेशन कितना सही है, और फिर तो ऑक भी है। और रे अब मैंने जल्दी से अपनी लूट मैनेज करी, उसके बाद मैं नीचे कूद गया।
क्योंकि एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैक्स स्नाइपर का नहीं उठाया ऑटो पिकअप ने। आई डोंट नो व्हाई। इसके बाद मैं नीचे कूदा और मैंने इसकी लूट लेने की कोशिश करी, लूट ले भी ली और मुझे मिल गया इसकी लूट से एक 8x स्कोप। और जो एक बंदा पहले पुश करने की सोच रहा था वो उधर सामने ही घर के था, तो मैंने अब मुझे लगा वो क्रेट एक बंदा है, लेकिन वो बंदा नहीं थी क्रेट। अब ये हेड होना चाहिए था भाई इसका, लेकिन हेड नहीं हुआ, हिट बॉक्स ने रोक लिया। अब पता नहीं है हेडशॉट कैसे हुआ, क्योंकि मैं हेड पे एम भी नहीं कर रहा था, लेकिन हेड हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने बगी उठाई, लेकिन मुझे पता था बगी धोखा दे सकती है, तो ये जो दूसरे बंदे हैं जो लेके आए थे यूएसी, मैंने उनकी यूएसी ली और निकल लिया। तभी जब मैं जा रहा था तब मुझे एक बंदे का हेड दिखा उस साइड से और फायरिंग हो रही थी वहाँ पे। तो फिर मैं गया और उसके बाद मैंने MK14 से उसके ऊपर शॉट लेने की कोशिश करी, लेकिन मुझे बंदा नहीं दिखा। मार सकते थे, एक साथ मारते, मगर पता नहीं जाके पीछे बैठ जाओ और ये अकेला ही सीधे पुश कर दिया। अब मैं जल्दी से मेडिकेट लगाई बिकॉज मेरी हेल्थ काफ़ी कम थी, मैंने रिलोड कर लिया। अब मुझे लगा ऊपर क्लियर है, इस वजह से मैं ऊपर चला गया इनको लूट लाट के। हाय हाय टूटी किस्मत। जैसा भी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस के लिए, और घंटा ज़रूर दबा देना क्योंकि यूट्यूब बड़ा मक्कार है।